नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, आपका आनंद यीशु मसीह के साथ किस तरह से है? क्या आप सुसमाचार को बांटने में सक्रिय रहते हैं? क्या आप सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने में आनंद का महसूस करते हैं? क्या आप आनंदित होते हैं? प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग इस वचन को बाइबल के माध्यम से या वचन के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। संत मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 29 से 31 तक हम पढ़ते हैं। यह इस तरह से लिखा है, तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों को स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, ये जो वाक्य है, दरअसल यहाँ पर दो अंधों को दृष्टिदान दिया जा रहा है। जब तक आप इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, आपको प्रभु का वचन या उसकी चेतावनी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं इस पूरे चैप्टर को पढ़कर आप लोगों को सुनाता हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ईसा वहां से आगे बढ़े और दो अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, उसी समय किसी जगह से वह गुजर रहा था, लेकिन वहां पर दो अंधे थे और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में ये सुना कि यह वही यीशु नासरी है जो हर प्रकार के बीमारियों को चंगा करता है। और जैसे ही उन्हें ये भी पता चला कि वही यीशु मसीह अभी इसी रास्ते से जा रहे हैं, तब वो दोनों अंधे जोर जोर से पुकारने लगते हैं और कहते हैं, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। वो लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि वो दोनों अंधे हैं, नहीं देख सकते, लेकिन वो सुन सकते हैं और उन्हें लोगों की भीड़ और चलने फिरने की धम धम की आवाज से जान गए कि हाँ, यीशु मसीह अभी इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। इसलिए उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और चिल्लाकर ये कह रहे थे, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए, और जब यीशु मसीह किसी घर में पहुंच गए, तब वो दोनों अंधे किसी दूसरे के सहारे यीशु मसीह के पास लाए जाते हैं। तब यीशु मसीह उनसे पूछता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को परखने के लिए ये उनसे सवाल पूछा और उन्होंने क्या उत्तर दिया? जी हाँ प्रभु। उन लोग अपने विश्वास को प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं, जी हाँ प्रभु, आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों अंधे यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में सुन चुके थे। तब प्रभु यह कहता है, तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों को स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, माता पिता, प्रभु का वचन आपके विश्वास पर काम करता है। यदि आप दिखावा के लिए बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, मिनिस्ट्री में भाग लेते हैं, तब प्रभु का सामर्थ, यीशु नाम का जो सामर्थ है, वो आपके जीवन में कार्य नहीं करता है जब तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को वही बात समझा रहे हैं कि आप जो चाहते हो, आप अपने लिए जो चीज करना चाहते हो, उस पर आपको विश्वास करना है कि मैं जो चाह रहा हूं,
या मैं अपने परिवार के लिए जो करना चाह रहा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। और वो किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। केवल यीशु मसीह नाम में ही वो सामर्थ है जो आप सोचते हैं उसको प्रकट कर सकता है। इसलिए प्रभु ने उन दोनों अंधे व्यक्ति से कहा, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उनकी आंखें अच्छी हो गई। और ईसा यह कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी, सावधान। दोस्तों, जैसे ही प्रभु ने उन दोनों अंधे व्यक्ति के लिए कहा कि जैसा तुम विश्वास करते हो वैसा तुम्हारे लिए हो जाए, उसी क्षण उनकी जो आंखें बंद थी वो खुल गई। जिसमें रोशनी नहीं था उसमें रोशनी आ गई। वो लोग देखने लगे। तब प्रभु ने उन्हें कड़ी चेतावनी दिया, कहा, सावधान सावधान, यह बात कोई ना जानने पाए। परंतु घर से निकलने पर उन्होंने उस पूरे इलाके में यीशु का नाम फैला दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पर स्वयं प्रभु क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ जो अच्छे कर्म किए हैं, मैंने तुम्हारी जो बीमारियां थी, जो तुम्हारा अंधपान था, मैंने उसको दूर कर दिया है। सावधान, किसी को मत बताना। स्वयं प्रभु कह रहा है, किसी को मत बताना। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं जहां पर कानाफूसी होता है ना, वो दूर दूर तक पहुंच जाता है। यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ। घर के अंदर प्रभु क्या कह रहा है? किसी को मत बताना। लेकिन जैसे ही वो दोनों व्यक्ति बाहर निकले, पूरी जनता में फैला दिया कि देखो हमें यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, देखो हम देख सकते हैं। किसी ने पूछा होगा जरूर, भाई आपको किसने चंगा किया? जोर से बोल रहा होगा, यीशु नासरी ने चंगा कर दिया, मरियम के बेटा ने चंगा कर दिया, जोसेफ के बेटा ने मुझे चंगा कर दिया। ये आनंद है, ये खुशी है उन दोनों व्यक्ति का जिनके आंखों के सामने हर हमेशा अंधेरा था। वो छूकर महसूस तो कर सकते थे, लेकिन वो कभी देख नहीं सकते थे कि कपड़ा का आकार कैसा होता है, रोटी का आकार कैसा है, पेड़ पौधा है। वो सुन तो लेते थे, जानते थे पेड़ है, लेकिन पेड़ कैसा है वो नहीं जानते थे। लेकिन जब प्रभु ने उनकी आंखों में रोशनी ला दी, उन्हें चंगा कर दिया, लोग उन्हें देखकर पूछने लगे, भाई तू तो अंधा था ना, तुझे किसने चंगा कर दिया? वो बड़े गौर से कहता है, यीशु ने चंगा कर दिया। और उनमें आनंद था, उत्साह था सुसमाचार को फैलाने का। वो गांव गांव में गए, गली गली में गए, जहां भी गए उन्होंने यीशु का नाम का प्रचार किया, यीशु का सामर्थ को प्रकट किया। क्या आप ऐसे करते हैं? क्या आप अपनी गवाही को केवल मिनिस्ट्री में देते हैं, आपके चर्च में देते हैं? आपको भी ऐसा ही अपनी गवाही को एक दूसरे को बांटना है। उन्हें बताना है कि मैं यीशु के पास गया था, कि मुझ में यीशु नाम का सामर्थ प्रकट हुआ और मुझे उस यीशु नाम ने मेरी बीमारी से चंगा कर दिया। मैं आजाद हूं, मैं फ्री हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं। आइए दोस्तों, ऐसे ही और एक वचन हम लेते हैं संत मार्कुस अध्याय 7 में। दोस्तों, यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कड़ी चेतावनी दी है। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, ईसा तीरुस प्रांत से चले गए, सीदोन होकर और देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। हमारा यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उस समय सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, तब प्रभु तीरुस प्रांत में थे और वहां से सीदोन होकर देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के पास जो समुद्र के किनारे है वहां आते हैं। तब वहां की जो जनता है, जो यीशु के साथ साथ चलते थे, यीशु के पीछे पीछे चलते थे, उन्होंने एक बहरे और गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना किया कि आप उस पर
हाथ रख दीजिए। हालेलुया। दोस्तों, उन सबका यही विश्वास था, जैसा आज के दिन में हमारा विश्वास है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे सिर पर हाथ रख दे तो हम पूरी तरह से चंगे हो जाएंगे। ये विश्वास पहले भी था और उन्होंने भी प्रभु से यही प्रार्थना किया है कि प्रभु इस बहरे गूंगे व्यक्ति के सिर पर अपना हाथ रख दीजिए और इनके लिए प्रार्थना कर दीजिए कि यह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। तब प्रभु उस बहरे और गूंगे व्यक्ति को भीड़ से थोड़ा सा अलग ले जाते हैं और उनके कानों में अपनी उंगलियां डालते हैं और उनके जीभ पर अपना थूक लगाते हैं। फिर आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर आंखें उठाते हैं, हाथ उठाते हैं और पिता से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, एफेता अर्थात खुल जा। प्यारे दोस्तों, उसी क्षण उसके कान खुल जाते हैं और उसका जीभ का जो बंधन है वह टूट जाता है, जिससे वह अच्छी तरह से बोला। तब लोगों ने यीशु का फिर से जो यहाँ पर सामर्थ को देखा, चमत्कार को देखा। यीशु मसीह वहां पर चेतावनी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि यह बात किसी से नहीं कहें। प्रभु एक तरफ सामर्थ प्रकट कर रहे हैं, एक तरफ चमत्कार कर रहे हैं, रोगियों को चंगा कर रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, लेकिन वही यीशु मसीह लोगों को यह भी आदेश दे रहे हैं कि भाई ये बात किसी से मत बताना कि ये मैंने किया है। ये बात किसी से मत कहना कि मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है। आगे क्या लिखा है देखते हैं। लोग प्रभु जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। ये प्रभु की आनंद है, ये यीशु मसीह नाम की खुशी है, आनंद है, महिमा है कि देखो प्रभु यीशु ने मुझको मेरी बीमारी से चंगा कर दिया। और वो लोग अपनी इस गवाही को एक दूसरे के पास बांटते थे ताकि और भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और वो अपनी बीमारी से चंगाई पाए। लेकिन यीशु मसीह क्यों मना करते थे कि भाई किसी को मत बताना, तो चंगा हो चुका है? इसका कारण यह था दोस्तों, क्योंकि उस समय सदूकी और फरीसी लोग यीशु मसीह से ईर्ष्या करते थे और यीशु मसीह का नाम सुनकर और भी जो जनता है, पब्लिक है, लोग है, वो लोग भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पास आते थे। यीशु मसीह के पास इतना भी जगह नहीं बचता था कि वो 2 पल के लिए आराम भी कर सके, 2 पल के लिए वो सो भी सके। इसलिए यीशु मसीह मना करता था कि भाई किसी को मत बताना, क्योंकि यहाँ पर और ज्यादा भीड़ हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, आपका आनंद ऐसा ही होना चाहिए, आपका खुशी यीशु नाम में ऐसा ही होना चाहिए। यदि आप प्रभु में आए हैं, प्रभु का अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं और यीशु ने आपके जीवन में कार्य किया है, अब प्रभु यीशु मसीह ये कहने वाला नहीं है किसी को मत बताना। परंतु आज जमाना ऐसा है, प्रभु ने कहा संसार के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। तो प्यारे दोस्तों, मेरे माता पिता, यदि आपके जीवन में यीशु नाम का सामर्थ प्रकट हुआ है, यीशु नाम आपके जीवन में कार्य किया है, आपको चुप नहीं बैठना है। आपको इस गवाही को ना ही मिनिस्ट्री में, चर्च में, परंतु अपने घर में, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को भी सबको बताना है कि यीशु ने मेरे लिए काम किया, यीशु नाम का सामर्थ मेरे जीवन में प्रकट हुआ है, मैं उसका गवाही हूं। प्यारे माता पिता, ये गवाही आपके लिए स्वर्ग राज में एक
सबूत होता है। इसलिए आप अपनी गवाही को कभी मत छुपाइए, उसे प्रकट कीजिए। आप प्रभु नाम को प्रकट कीजिए, आप यीशु नाम को प्रकट कीजिए।